राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी माँ कृष्णा षष्ठीला एकादशी। दालभय ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्म हत्या अनेक पाप करते हैं, पराये धन को चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसे करने पर भी वे नरक में ना जाएं। हे भगवान, अल्पदान करने से अन्यास पाप दूर हो जाए उसे कहिए। पुल सत्य मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा विष्णु और इंद्र इत्यादि देवताओं ने भी किसी से नहीं किया। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को तुमसे कहूँगा। माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करें। जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करें। ऐसा गोबर लें जो पृथ्वी पर ना गिरा हो। उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना लें। उनके 108 पिंड बनावें। यदि माघ के महीने में पूर्व आषाढ़ वह मूल नक्षत्र आ जाए तो उसमें नियम ले, या कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम ले। उसका विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करें। रात्रि जागरण करें और गोबर से के बने हुए 108 पिंडों से हवन करें। शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करें। चंदन अगर कपूर चढ़ावे, बूरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण का नाम स्मरण करें। यदि इन सब का अभाव हो तो सुपारी ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर अर्घ देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें, हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हैं। हे जगतपते, मेरे दिए हुए अर्घ को लक्ष्मी समेत स्वीकार करिए और कहें कि श्री कृष्ण भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हों। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, उपटन, होम, तर्पण, भोजन और दान करें। ये 6 प्रकार की विधि पापों का नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम षष्ठीला है। नारद जी बोले कि हे कृष्ण, षष्ठीला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में एक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्ण मास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्ण का उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी। द्विजोत्तम नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने वन में विचार किया कि इसने अन्न का दान नहीं किया, जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षु का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भिक्षा मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो और मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का डेला मेरी भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंडदान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। हे विप्रिय, जो उसने प्रवेश किया तो वह कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, तुम घर से निकलकर मेरे पास आई और कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत और उपवास से पूजन से आराधना की थी, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश तुझको देखने आएंगी। तब षष्ठीला एकादशी का महत्व बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर
वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दरवाजा खोलो। मानुश्री बोली, यदि तुम मुझसे अवश्य ही देखना चाहती हो तो दरवाजा खोलने से पहले शस्त्रतिला का व्रत, पुण्य और महत्व कहना होगा। उनमें से एक को महत्व कहना होगा। उनमें से एक ने महत्व सुना दिया और कहा, हे मनुश्री, दरवाजा खोल दो, तुमको देखना अवश्य है। दरवाजा खोल दिया। उन सब ने मनुश्री को देख लिया। देवियों को उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मनुश्री ने मुक्ति और मुक्ति देने वाली शस्त्रतिला का व्रत किया। तब वह मनुश्री क्षण भर में रूपवती और क्रांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन, धान्य, वस्त्र, स्वर्ण, चांदी ये सब हो गया। विधि पूर्वक व्रत किया और दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनु सत, इसमें शरीर से थकावट अन्यथा अर्थात कष्ट नहीं होता। राधे राधे। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो, मेरी वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।